पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो ईडी के अफसर गए थे जांच करने, उन पर जानलेवा हमला टीएमसी के गुंडों ने, और जो बताया जा रहा है कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए इन्होंने किया है। ये शर्मनाक तो है ही कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है। लेकिन यह चिंताजनक भी है किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है तो वो ये शपथ लेता है कि मैं संविधान का पालन करके संविधान की रक्षा करूंगा। ममता बनर्जी ने भी भारत के संविधान की ही शपथ ली है, और जब कानून का पालन करते हुए जो घोटाले पश्चिम बंगाल में हुए हैं, जिनको रोकने का दायित्व ममता बनर्जी का था, उसकी जांच करने के लिए ईडी के अधिकारी जाते हैं तो उन पे जानलेवा हमला होता है। और बताया जा रहा है कि 2 से 3 ईडी के अधिकारी हैं जो चोटिल हैं, जिनको गंभीर चोटें लगी हैं और अस्पताल गए। ममता बनर्जी का एक इतिहास रहा है और तथ्यों के आधार पर मैं आपको बताता हूं। याद करिए, 2 मई 2021 पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे। ऐसी हिंसा हुई, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, घर जलाए गए, क्योंकि जितने गुंडे हैं उनको यह बात पता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा, टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर ईडी की जांच के लिए पहुंची थी। पहले तो कोई घर से निकला नहीं, फिर जानलेवा हमला हो गया। गौरव भाटिया ने कहा कि कानून का जब डंडा चलेगा तो टीएमसी के इन गुंडों को ममता बनर्जी भी बचा नहीं पाएंगी। ये लड़ाई कानून के डंडे और ममता के गुंडों के बीच है और जीत हमेशा कानून की होती है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि जब मुख्यमंत्री खुद ही कानून के साथ न खड़े होकर गुंडों के साथ खड़ा हो जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी के मन में आज केवल सत्ता का सुख भोगना है। कोर्ट न्याय की मूर्ति होती है, ममता बनर्जी अराजकता की मूर्ति बन चुकी हैं। तो वहीं रोहिंग्या के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत केवल भारतीयों के लिए है। जो भी घुसपैठिया यहाँ रहता है उसे यहाँ की धरती से कोई लगाव नहीं है। जब सीएए और एनआरसी की बात होती है तो ममता बनर्जी को भारतीय प्रिय नहीं है। अगर कोई घुसपैठिया मुसलमान निकले तो ममता बनर्जी को प्रिय हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर सीएए लागू होता है तो यह गृह युद्ध हो जाएगा। बाकी इस पे आपकी क्या राय है? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए